क्या हाल है बालकों के? चलो पढ़ते हैं केमिस्ट्री। ओके देन क्लास स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर अपना होने वाला है मोल कंसेप्ट सीरीज का। देखो इस सीरीज में हमने बहुत सारे ऑलरेडी हम देखो ये इतनी सारी स्लाइड्स है ना, जितनी स्लाइड्स आपको ये दिख रही है ये सारे के सारे क्वेश्चंस है जो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक बार मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं क्योंकि काफी टाइम के गैप के बाद मैं ये सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, ये है अपना एडीसी क्वेश्चन बैंक, जहां पे आपको नीट और जेई के वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस नहीं, कोई पीवाईक्यू नहीं, वो क्वेश्चन का बैंक मिलने वाला है जहां से ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपकी कोचिंग का मॉड्यूल हो, कोई भी डीपीपी हो, कोई भी टेस्ट हो, आप उसमें खतरनाक तरीके से स्कोर कर पाओगे अगर आपको हर एक क्वेश्चन की नॉलेज आई, सही तरीके से पता है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। केमिस्ट्री में एक प्रॉब्लम आती है, देखो एक प्रॉब्लम केमिस्ट्री में आती है, प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। अपनी सीरीज को देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इतनी बात तुम समझ गए हो कि जो रीसेंट लेक्चर्स है अगर तुमने नहीं देखे तो बहुत कुछ तुमने मिस कर दिया। पहले जाओ इस वीडियो से पहले वो सभी लेक्चर्स देख के आओ, आई बटन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है, हम आ जाते हैं अपनी जो लास्ट स्लाइड हमने की थी उस पर। लास्ट स्लाइड कुछ है यहां पर देखो, मैं एक पॉइंट आपको बता रहा था कि केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आती है। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, ये हमारे कंसेप्ट की लाइन है, ये ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी, ये कितना भी घूमे आप कर दोगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। जो वन शॉट वाले हैं ना, वन शॉट वाले स्टूडेंट्स, उनको खासकर ये बात समझनी चाहिए, उनका स्कोर क्यों नहीं आता है, उनके सारे क्वेश्चंस गलत क्यों होते। सुनो, ये अपनी कंसेप्ट की लाइन है, ये ऐसे घूमे 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 तुम संभाल लोगे। लेकिन क्या हो कि अगर ये आगे जाके तीन रास्ते आ रहे, तीन कंसेप्ट निकल रहे हैं, अब इन तीनों कंसेप्ट में से कौन सा कंसेप्ट आपके उस सवाल के लिए है, इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, मोर एंड मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही अच्छा आप अपने क्वेश्चन को एनालाइज कर पाओगे कि कौन से वाला कंसेप्ट इसमें अप्लाई करना है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है। सो या मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द मोलैरिटी। मेरे को समझ में आया कि यहां पे मेरे को मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। मोलैरिटी को मैं कैपिटल M से भी डिनोट कर सकता हूं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए मोलैरिटी का फॉर्मूला, क्योंकि हम ये कर चुके हैं। इसके बाद मोलैरिटी हमको बतानी है सॉल्यूशन की ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। जो ये मोलैरिटी हमको मिल रही है, ये मोलैरिटी हमें मिल रही है, ये हमें एक मिक्सिंग से मिल रही है। मैं इसको M3 मान लेता हूं और जिन दो की मिक्सिंग से ये मेरे को मिल रही है उसको मैं 1 और 2 मान लूंगा। अब देखते हैं आगे, मिक्सिंग ऑफ सेम वॉल्यूम, मतलब कि 2 मोलर और 3 मोलर को हमने मिक्स किया है और इसकी अगर वॉल्यूम V है तो इसकी भी वॉल्यूम V है। समझ में आ गया? तो देखो ये मिक्सिंग का फॉर्मूला था एक हमारे पास, M3 इज इक्वल टू, देखो इनको मैं रब कर रहा हूं, अभी देखो क्वेश्चन समझते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे 3 कंसंट्रेशन है तो सिंपल सा ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, और यहां पर जो V3 होगा वो V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। क्या बात सही है? सही है। तो यहां पर हम ध्यान से देखें, क्वेश्चन में M1 की वैल्यू हमको दी है 2 मोलर, M2 की वैल्यू हमें दी है 3 मोलर, M3 हमको कैलकुलेट करना है, V1 की वैल्यू दी है, मैं खुद से मान लेता हूं V लीटर, तो V2 की वॉल्यूम सेम है, सेम V लीटर, और V3 अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 2V। तो क्या मैं क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं? ध्यान से देखना, मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं। तो M3 का हमें आंसर मिल सकता है M1
इंटू कर रहा हूं V1 M2 इंटू V2, तो क्या बन गया, वहां से आ जाएगा 2V प्लस 3V, और जो यहां पर था V3 जो जिसकी वैल्यू थी 2V, उसको मैं इन दोनों के डिवाइड में भी लिख सकता हूं। तो यहां से आंसर आ गया अपना 5V डिवाइडेड बाय 2V, V से V कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 5/2। तो मैं आंसर लिख सकता हूं M3 का आंसर हमको मिल चुका है 2.5 मोलर। ये हो गया हमारा आंसर। देखा हमने कंसेप्ट के साथ साथ कितने शानदार तरीके से, ये देखो यार जेईई मेंस और नीट में बहुत बार ऐसे टाइप के सिंपल सवाल आते हैं, नीट में ज्यादातर, क्योंकि वहां पे ऐसा सवाल आता है जो 1 मिनट में हो सकता है। तो यहां से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 2V 3V, मतलब शॉर्ट, वो आपको प्रैक्टिस के बाद आएगा। देखो पहले शॉर्ट ट्रिक्स नहीं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम ही कंसेप्ट का क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप होगी, लेकिन देखते हैं। देखो फाइंड वॉल्यूम 4 मोलर 2 मोलर KOH सॉल्यूशन टू बी एडेड, मतलब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है और हमको वॉल्यूम भी दिया है 3 लीटर ऑफ 2.5, मतलब कि 3 लीटर जो वॉल्यूम दिया है वो हमें KOH सॉल्यूशन का दिया है। बात समझ में आई नहीं आई? देखो बात समझते हैं। M1 M2 की वैल्यू तो आपको समझ में आ गई ना। M1 की वैल्यू है 4M, M2 की वैल्यू है 2M। इन दोनों को हमने क्या किया, एडेड, और ये किस सॉल्यूशन में ऐड किया है, 3 लीटर, मतलब कि ये जो वॉल्यूम दी है ये जरूर ही V3 का वॉल्यूम है। क्या बात सही है? और M3 का भी वैल्यू हमें दे रखा है 2.5, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम है। 2.5 मोलर यूनिट लिख लेते हैं। तो V1 और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं V1 की वैल्यू मान लेता हूं V, तो V2 की वैल्यू क्या, मैं 3 माइनस V लिख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे मेरा 3 आना चाहिए। बात सही है? बिल्कुल सही है। अब देखो इसके बाद मेरे को जस्ट उस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो 4V हो गया प्लस 2 इंटू 3 माइनस V हो गया इज इक्वल टू M3 हो गया डिवाइड 3 हो गया। क्या बात सही है? ये सेम फॉर्मूला था। अब देखो यहां पे हम 3 को इधर लिखने से अच्छा तो इधर भी लिख सकते थे। जब इसको मल्टीप्लाई ही करना है तो इधर ही लिख लिया जाए। तो ये फॉर्मूला बन गया, देखो M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। क्या बात सही है? समझ में आ गया। तो यहां से हमें कैलकुलेट करना है V, वो आप खुद से भी कर सकते हो। V की वैल्यू यहां से सिंपल है बहुत सॉल्व करना, 2.25 लीटर आ जाएगी। और ये हो जाएगी अपनी, देखो V हमने किसको माना था, V1 को, तो V1 की वैल्यू ये आ गई है। और V2 की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं इसको 3 लीटर में से माइनस करके, कितना आ जाएगा, 0.75 लीटर। दोनों की वॉल्यूम हमने निकाल दी, आंसर बहुत ही इजीली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड मोलैलिटी। देखो अगर आपको मोलैलिटी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहां पे समझा देता हूं, ठीक है? ठीक, यहां पे हम मोलैलिटी का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं मोलैरिटी की तो वो कैपिटल M था, ये मोलैलिटी है स्मॉल m होगा। फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, तो हम लेंगे सोल्यूट के। अगर आपको नहीं आता आप ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक पे लिखोगे। नंबर ऑफ मोल्स तो लेंगे हम सोल्यूट के, मास लेंगे सोलवेंट का,
मास की यूनिट लेंगे केजी में, तो ये फॉर्मूला बन जाता है मोलैलिटी का। यहां से अगर यूनिट की बात करूं मैं, यूनिट ऑफ स्मॉल एम, मोल की यूनिट होगी मोल, तो यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो कर लेते हैं अपना जूम आउट और आ जाते हैं सवाल पे। फाइंड मोलैलिटी ऑफ 120 ग्राम यूरिया। यूरिया हमको दिया है, यूरिया जरूर ही अपना सॉल्वेंट होगा, प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। देखो मैं आपको ना एक बहुत आसान सा तरीका सिखाता हूं। यहां पे मैंने लिखा सोल्यूट। देखो इजी से इजी क्वेश्चन भी मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूं, और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी। सॉल्यूट वाले कॉलम में सॉल्यूट की इंफॉर्मेशन, सॉल्वेंट वाले में सॉल्वेंट की, और सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की। हमको सॉल्यूट दिया है 120 ग्राम, तो क्या मैं इसका नंबर ऑफ मोल निकाल सकता हूं? यस। यूरिया का मास कितना होता है? 60, तो यहां से कितने मोल आ गए? 2। सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन दी है 500 ग्राम, क्या मैं इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकता हूं? यस, 0.5 केजी। अब मैं स्मॉल एम का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, मोल्स डिवाइड 0.5, ये अपना सॉल्वेंट का ही मास है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 4 मोलल आ गया है। देखो मोल पर केजी को मैं मोलल भी बोल सकता हूं। क्या इतनी बातें आपको समझ आ गई? बिल्कुल सही। देखो इसको मैं लिख देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना। 4 मोल पर केजी, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें यहां पे भी मास दिया था, यहां पे भी मास दिया है, यहां पे वेट हमें ग्राम में दिया था, यहां पे डायरेक्ट केजी में दिया है, तो ये तो और ज्यादा आसान हो गया। हमें कुछ नहीं करना। देखो सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, तो यू का यूं ही आएगा इस पे भी, तो मैंने डुप्लीकेट कर लिया। सोल्यूट का मास दिया है 49, H2SO4 का मास होता है 98, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 98 से डिवाइड किया, तो यहां से आ जाएगा आंसर 0.5 मोल। सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन थी 2.5 केजी। आप कहोगे सर ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट करेंगे सॉल्व। देखो हो सकता है आपको ये सवाल बहुत इजी लग रहे हो, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस आपसे वो नॉर्मल मेथड से आप बहुत कॉम्प्लेक्स कर लोगे चीजों को। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के आगे होते हैं, सोल्यूट की, सॉल्वेंट की, सॉल्यूशन की, जो भी चीज चाहिए आप डायरेक्टली इस बॉक्स में से यूज कर सकते हो। बात समझ में आई? बिल्कुल से। तो यहां से हम मोलैलिटी का आंसर फाइंड कर सकते हैं। 0.5 तो आ गए मोल, और सॉल्वेंट का मास कितना आ गया है? 2.5। 2.5 को देखो, 5 को मैं 0.5 को 5/10 लिखा, 2.5 को मैंने 5/2 लिखा। क्या बात सही है? 5 से 5 कैंसिल किया, आंसर कितना आ गया? 0.2। समझे मैंने किस तरीके से सॉल्व किया? इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना आना चाहिए। और यूनिट के लिए मैंने लिखा स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब क्या होता है? मोलैलिटी। वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 180 ग्राम तो यूरिया दिया है, इज प्रेजेंट इन 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, देन फाइंड मोलैरिटी, और हमको डेंसिटी दी है। अब आप अपना नॉर्मल वाला मेथड यूज करके दिखा दो मेरे को। ये जूम आउट नहीं हुआ था अच्छे से, अब हो गया। ठीक, आप मेरे को नॉर्मल वाले मेथड से ये करके दिखा दो सवाल, बिना सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन वाला वो कॉलम क्रिएट की। कर सकते हो? नहीं कर सकते, मेरे को पता है। तो चलो हम कॉलम बनाने स्टार्ट करते। सोल्यूट आ गया सबसे पहले, फिर आ जाएगा सॉल्वेंट, और सबसे बाद में आएगा सॉल्यूशन। अब देखो सोल्यूट की इंफॉर्मेशन दी है 180 ग्राम यूरिया दिया है। अगर मैं इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहता हूं तो 180 को डिवाइड कर देता हूं मैं 60 से, और आंसर आ जाएगा मेरा 3 मोल्स।
सॉल्वेंट की कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या? कोई इंफॉर्मेशन हमें सॉल्वेंट की नहीं दी है, सिर्फ हमें वॉल्यूम दी है और ये भी सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। तो यहाँ पे मैंने लिखा वॉल्यूम दी है 1 लीटर, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1000 ml। यहाँ पे मैंने ml में क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है वो ग्राम पर ml में है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेंसिटी जो कि मास बाय वॉल्यूम होती है, उसकी वैल्यू मुझे दी है 1.18 ग्राम पर ml। यहां पे देखो मेरे वॉल्यूम की वैल्यू थी, तो मैं मास इज इक्वल टू लिख सकता हूं 1.18 ग्राम पर ml मल्टीप्लाई वॉल्यूम की वैल्यू दी है 1000 ml। तो आप ध्यान से देखो ml से ml कैंसिल हो गया। अगर मैं वॉल्यूम को चेंज ना करता तो यहाँ पे लीटर आता, और लीटर को फिर से मुझे चेंज करना होता, दैट्स वाई मैंने यहीं पे लिख लिया था। इसके बाद आप देख रहे हो तो यहाँ पे ग्राम में अपना आंसर आ गया है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1180 ग्राम आ गया है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ का मास, सॉल्यूशन का मास हमको मिल गया है 1180 ग्राम। अब आप देखो यहां पे मास आ गया है और सोल्यूट का भी मास है। तो क्या सॉल्यूशन में से अगर मैं सोल्यूट का मास माइनस कर दूं 180, तो क्या जो बाकी का मास बच जाएगा वो सॉल्वेंट का होगा? बिल्कुल सही है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मेरे को 1180 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो कि आ जाएगा 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम आते ही मैं इसको केजी में चेंज कर लूंगा, क्योंकि मोलैलिटी निकालने के लिए तो मेरे को मास केजी में चाहिए सॉल्वेंट का। तो मैंने केजी में इसको कन्वर्ट किया, और इसके बाद मैं अपना फॉर्मूला लगा सकता हूं स्मॉल m का, जो कि होता है मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, जहां से हमारा आंसर आ गया 3 मोलर। और ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या बात सही है? आ गया समझ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 मोलल, इस बार हमें मोलैलिटी निकालनी नहीं, मोलैलिटी दी है। NaOH सॉल्यूशन है, हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, देन फाइंड मोलैरिटी। पर ये वॉल्यूम है किसकी? सॉल्यूशन की, बट इसने बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट।